उपस्थिति, आप देख रहे हैं टाइम्स बुलेटिन। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर ताजमहल नहीं बना होता तो 40 रुपए में पेट्रोल मिलता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए मुगल जिम्मेदार हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत के नौजवान अगर बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रही है और डीजल 100 रुपए के पार है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बच्चों के पास अगर नौकरी नहीं है तो इसके लिए बादशाह अकबर जिम्मेदार है। ओवैसी ने साथ ही पूछा कि क्या भारत में सिर्फ मुगलों की सरकार थी? उससे पहले अशोक चंद्रगुप्त ने भी इस देश पर राज किया था, लेकिन भाजपा की आंखों में केवल मुगल ही दिखाई देते हैं। पाकिस्तान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि एक आंख से इन्हें मुगल और दूसरी आंख से पड़ोसी देश पाकिस्तान दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी और सहयोगी पार्टियों के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। गठबंधन की डोर धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान मिली हार के बाद सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अब अखिलेश यादव ने राजभर पर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि आजकल राजनीति पीछे से ऑपरेट हो रही है। कई बार पीछे से ऑपरेट होने की वजह से लोग बयान देते हैं, हमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को घर से निकलने की सलाह दी थी। रामपुर और आजमगढ़ में प्रचार न करने पर अखिलेश यादव ने कहा, हमारे संगठन के लोगों ने कहा था कि आप प्रचार में मत आइए, हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि जनता को वोट नहीं देने दिया जाएगा। लोगों को भ्रमित करने के लिए शराब बांटी जाएगी, पैसे बांटे जाएंगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा। वहीं दूसरी तरफ राजभर में अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जब साथ थे तो कौन ऑपरेट कर रहा था। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेत्री और अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बबीता फोगाट का भी विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आग सिर्फ कन्हैयालाल के घर पर ही नहीं लगी बल्कि हिंदुत्व में भी लगी है। हरियाणा के चरखी दादरी के एक गांव में उदयपुर में मारे गए कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें रेसलर बबीता फोगाट भी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने उदयपुर की घटना को आतंकी घटना करार देते हुए कहा कि वो हमारी बहन बेटियों को ले जाते हैं, तुम भी उनकी बहन बेटियों को ले आओ। बबीता फोगाट ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हमारा धर्म इतना आसान हो गया है कि कोई भी आएगा और धन परिवर्तन करके चला जाएगा। हमारी बहन बेटियों का धन परिवर्तन करके लेकर चले जाएंगे। यहाँ पर हम जाति पाति में बटे रहते हैं। कभी सोचा है इसके ऊपर? मैं नौजवान भाइयों से अपील करूंगी कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी बहन बेटियों को लेकर जाते हैं तो तुम उनकी बहन बेटियों को लेकर आओ। यानी बबीता फोगाट इस पूरे मामले को सांप्रदायिक बनाती हुई नजर आ रही है। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ साफ तौर पर भड़काती हुई बबीता फोगाट नजर आई। बीजेपी इस वक्त मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी को वोट में कन्वर्ट करने में जुट गई है। पीएम मोदी ने अपनी एक मीटिंग में कहा कि मुस्लिमों में भी सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है। पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिम के विकास पर फोकस करने की बात कही, जिसके बाद देश में मुस्लिमों के इस तबके को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। बीजेपी के मोदी की सोशल प्लानिंग पर अमल में जुट भी गई है बीजेपी की पूरी टीम, जिसे विपक्ष के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। खास करके यूपी और बिहार के हिस्सों में मुस्लिम तबका बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। अगर बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग करके पसमानदा यानी पिछड़े मुस्लिमों को अपनी तरफ खींच लेती है तो विपक्ष के पास कुछ बचने वाला नहीं रह जाएगा। 2022 असेंबली चुनाव के जो 34 मुस्लिम विधायक जीतकर आए उनमें 30 पसमानदा है। योगी कैबिनेट में पसमानदा तबके के दानिश रजा को मंत्री बनाया गया। बीजेपी के यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली के मुताबिक सूबे में पसमानदा की तादाद तकरीबन 4 करोड़ यानी निर्णायक है। इस्लाम में जाति और बिरादरी का कोई वजूद नहीं, लेकिन भारतीय मुसलमानों में खासकर उत्तर भारत में अभी हिंदुओं की तरफ जाति बिरादरी का चलन है। हालांकि मुस्लिम समुदाय खुद ही इसे गलत मानता है। दरअसल भारत में मुसलमानों की बड़ी आबादी किसी जमाने में हिंदू हुआ करती थी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद भी इन लोगों ने जाति को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, जिसका फायदा अब सियासी तौर पर उठाने की कोशिश हो रही है। भारत में मुस्लिम आबादी के इसी 85% हिस्से को पसमानदा कहा जाता है। पसमानदा फारसी का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि वो लोग जो पीछे छूट गए हैं। अगर बीजेपी इस बड़े मुस्लिम वोटरों को हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो फिर विपक्ष तकरीबन बर्बाद हो जाएगा।
जी न्यूज एंकर रोहित रंजन को मंगलवार को नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई चैनल के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भ्रामक वीडियो चलाने के बाद की गई। हालांकि इस वीडियो के लिए चैनल ने पहले ही माफी चैनल के द्वारा मांगी जा चुकी है। रोहित को गिरफ्तार करने पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस और गाजियाबाद पुलिस के बीच जमकर बहस और धक्का मुक्की हुई। बाद में नोएडा पुलिस ने एक एंकर रोहित को हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस एंकर को गिरफ्तार करने पहुंची तब रोहित रंजन ने सीएम योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी लखनऊ को टैग करते हुए ट्वीट किया, बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या ये कानून सही है? दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की एक फ्लाइट को मंगलवार को पाकिस्तान के कराची में डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट की इंडिकेटर लाइट खराब हो गई थी, जिसकी वजह से विमान को कराची में सुरक्षित लैंड कराना पड़ा। डीजीसीए ने बयान जारी कर कहा, चालक दल ने बाएं टैंक से ईंधन की मात्रा में कमी देखी, ईंधन की मात्रा घटती रही थी। पीआईसी ने विमान को कराची की ओर मोड़ने का फैसला किया। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया कि कोई आपात स्थिति की घोषणा नहीं की गई थी। विमान ने सामान्य लैंडिंग की, साथ ही विमान के साथ पहले भी किसी प्रकार की कोई खराबी रिपोर्ट नहीं की गई थी। एक रिप्लेसमेंट फ्लाइट कराची भेजी जा रही है जो यात्रियों को दुबई ले जाएगा। वहीं डीजीसीए ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। विमान में 150 से अधिक लोग सवार थे। स्पाइस जेट के विमान के साथ खराबी की ये पिछले एक महीने में तीसरी घटना है। 3 दिन पहले बीते शनिवार को जबलपुर जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट दिल्ली लौटी थी। वहीं जून महीने में स्पाइस जेट के विमान के टेक ऑफ करने के बाद ही आग लग गई थी। जैसे ही विमान ने पटना हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरा, तुरंत विमान में आग लग गई। विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। फिलहाल टाइम्स मेल बुलेटिन में बस इतना ही। ज्यादा खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप हमारे वेबसाइट timesmail.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल माला अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिक्कत ये है। आप यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। लोग क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।